ये तो इसराइल स्ट्रांग ज़्यादा ताकतवर है, और वो चाहे तो 2-3 दिन के बाद में जहां हमस का हथियार वगैरह खत्म हुए तो हमस भी खत्म हो सकता है। ये देखिए, ऐसा है कि जो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है, तो ऑब्वियसली अगर हमास का अटैक हुआ है और उसमें 300 नहीं बल्कि 500 के करीब की अभी तक डेथ हुई है, अ, दो 300 वहां पर इसराइल की साइड पर, 150-200 और 300 हमास की साइड पर, गाजा की साइड पर, तो काफी डेथ हुई है, काफी सारे रॉकेट फायर किए गए हैं, और अभी नहीं लगता है ऐसा कि हमास कोई जल्दी रुकने वाला है। तो ये जो वायलेंस है, ये जो वॉर टाइप की एक्टिविटी है, ये भी चलने वाली है। ये तो दुख दुख की बात है, क्योंकि इस तरह की वायलेंस से कोई सोल्यूशन तो निकलने वाला है नहीं। ये तो इसराइल स्ट्रांग ज़्यादा ताकतवर है, और वो चाहे तो 2-3 दिन के बाद में जहां हमस का हथियार वगैरह खत्म हुए तो हमस भी खत्म हो सकता है। ये चलेगा तो है नहीं ज़्यादा ये। तो अगर हमास का ऑब्जेक्टिव रियली में, जैसे कि कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस पैलेस्टीनियन स्टेट चाहिए, तो उसके लिए जो भी सोल्यूशन है बातचीत करने से ही निकलेगा ये। तो वायलेंस से नहीं कि लोगों को मारा जाए, रॉकेट छोड़े जाए। तो ये जो बात है कि दुनिया के देशों ने उसकी निंदा करी है, उसके खिलाफ गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी खिलाफ गए। खिलाफ तो खैर जा रही था, अच्छी बात है ये। बस खाली मैं ये सोच रहा था कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का नाम दिया इसको, मेरे ख्याल है इसको अगर हम बोलते कि मिलिटेंसी है या इस तरह की चीज है, तो वो ज्यादा सही रहती। आतंकवाद का नाम देने के लिए थोड़ा पहले जो मिडिल ईस्ट में से ही अभी सऊदी अरेबिया ने कुछ नहीं बोला है, अमेरिट्स ने कुछ नहीं बोला है, उनका भी रिएक्शन का थोड़ा हमको सुनना चाहिए था कि वो क्या कहते हैं। सर, इसराइल रिटेलिएट करेंगे, हम जवाब देंगे। और साथ में ईरान के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो भी अपने नागरिकों से कहा है कि ये जो इन्वेजन किया है, अटैक किया है, ये काफ़ी प्राउडफुल है हमारे लिए, और सपोर्ट करने को कहा है ईरान के लोगों को हमास। जी हाँ, वो देखिए, ईरान हमेशा से हमास के समर्थन में रहा है। ये तो अगर हमास ने अटैक किया है तो ईरान तो उसका समर्थन करेगा ही, तो उसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। जहाँ तक इसराइल के राजदूत ने कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, वो तो वहाँ से नेतन्याहू ने भी कहा है कि ये एक्चुअली वॉर है इसराइल के ऊपर, उन्होंने इसको युद्ध का नाम दे दिया है। तो इसीलिए जो अटैक हुआ है, ये अटैक होते रहे हैं पहले, लेकिन इस बार इसराइल जो है इसको काफ़ी सीरियसली ले रहा है, और रिटेलिएशन में वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ये अगर युद्ध की बात करते भी हैं, तो जहां हमस के हथियार खत्म होंगे, हमस हमास को भी देखना पड़ेगा ये। तो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन काफी गहरा और काफी इंटेंसिव ये फाइटिंग होगी इनकी। तो सरकार को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए तत्काल प्रभाव से, जो वहाँ पे भारतीय प्रवासी रह रहे हैं या फिर जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं इसराइल में, उनको इवैक्यूएट करने को लेके लिए? उन्होंने पहले ही बोल दिया, एडवाइजरी इशू कर दी है कि वो सावधान रहे। मेरे ख्याल है अभी फ्लाइट रुक गई है, वहां पर फ्लाइट नहीं है अभी। शायद वहाँ के जो स्टूडेंट से बात भी हो रही थी, तो वो अभी जो है अपने आप के ऊपर इतना खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं कि उनके कि वो बाहर वापस आना चाहें। मेरे ख्याल है इस मामले में जहाँ तक हो सकता है, हमारी जो एम्बेसी वहाँ पर है तेल अवीव में, और वो अपना एक फैसला लें, देखें कि वहाँ की सिचुएशन क्या है लोकली। इसके बारे में तेल अवीव में क्या सिचुएशन है, यहाँ पर अटक करके हम तो नहीं बता पाएंगे। तो वो फैसला सिचुएशन देख करके फैसला लें।